हेलो एवरीवन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो दिन है 20 फरवरी का और मॉर्निंग में बारिश हो गई थी, रात में भी हो गई थी थोड़ी बारिश। तो जाते जाते ठंड फिर से वापस आ गई ऐसा लग रहा है। तो बेटे का एग्ज़ाम था, उसका यूनिफॉर्म प्रेस करके रख दिया और साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी भी हो गई। और ये मेरा डिटॉक्स वाटर जो मैं अपने ब्लॉग में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 2 ब्लॉग मैंने डाले हुए हैं। ये डे 3 का मेरा 21 वेट लॉस चैलेंज का ब्लॉग है। आई होप आपको ज़रूर से पसंद आएगा। और इस ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी डिनर रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको आपने अगर 20-21 दिन वेट लॉस चैलेंज में अगर खा लिया तो फिर आपको बिल्कुल भी रात के टाइम जो भूख लगती है वो भूख नहीं लगने वाली है। और आपका वज़न भी 100% कम होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और बहुत ही प्रोटीन से भरपूर, सब्जियों से भरपूर इतनी अच्छी रेसिपी है, बड़े और छोटों के लिए सब के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये ब्रेकफास्ट दे रही हूँ मैं बेटे को, क्योंकि आज मौसम ठंडा हो गया। अचानक से जो मौसम बदलता है उसमें बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर हम कोई भी ऐसी भूल नहीं कर सकते जिससे कि बच्चों के हेल्थ पे कोई असर आए। तो इसीलिए मैंने एग बॉयल कर दिए हैं जिसको मैं ब्रेकफास्ट में खिला दूँगी, जिससे कि उसको बाहर ठंड वंड का असर कम हो। और ये मेरा धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन का पानी रेडी हो गया है। ये सच में बहुत ही अच्छा डिटॉक्स वाटर है और इसको पीने के बाद ना सच में आपकी हंगर कहाँ चली जाती है पता नहीं चलेगा। आज 3rd डे है लेकिन मुझको इतना अच्छा लग रहा है इसको पी के कि बॉडी में ना एक्टिवनेस भी काफ़ी हो गई है। और इसको पीने के बाद ना 2-3 घंटे तक तो भूख लगती ही नहीं है, ये समझ लो। अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है, नहाना धोना हो जाता है, तब जाके भूख का एहसास होता है। तो अगर वेट मैनेजमेंट करना है या वेट लॉस करना है, इस डिटॉक्स वाटर को ज़रूर से आप ट्राई कीजिए। और मैं बालकनी में टहलते टहलते इसको पी रही हूँ, क्योंकि कल मैंने जो एक्सरसाइजेज की थी उनसे पैरों की पिंडलियों में इतना दर्द हो रहा है कि आज मन नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने का। लेकिन यही टाइम है, ऐसे टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। और ऐसा नहीं है कि आप लगातार 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो। तो आप स्टार्ट करिए 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। मुझे लगता है 21 दिन में मेरे को इतनी तो आदत हो जाएगी कि मैं 1 घंटे एक्सरसाइज कर पाऊँगी, मतलब कि आगे की वेट लॉस चैलेंज को मैं बहुत अच्छे से ले पाऊँगी। और ये देखिए जो साइड का फैट होता है ना, वो टोन्ड होने लगा है, मतलब शेप में आने लगा है। ऐसा मुझे 2-3 दिन में ही फील होने लगा है, क्योंकि अपनी बॉडी के बारे में फीलिंग ना अपने से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चैलेंज लेके, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं। एटलीस्ट 21 दिन में वज़न कम कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरी बॉडी पूरी तरह से एक्टिव ज़रूर हो जाएगी आगे के वेट लॉस प्रोग्राम के लिए। तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है ना अपना वॉकिंग टाइम ज़रूर निकालें। फिर मैं आ गई हूँ घर पे बेटे को छोड़कर, क्योंकि उसको भी भेजना होता है प्ले स्कूल में। तो आज मैं खड़े होने वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि पिंडलियाँ बहुत दर्द कर रही थी, इसीलिए बेड पर लेटकर एक्सरसाइज कर रही हूँ। और ये जो एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ ना, ये हमारे लोअर बॉडी फैट के लिए बहुत अच्छी है। जल्दी से फैट लॉस होता है, बेली फैट जाता है, थाइस, हिप्स, इनका फैट रिड्यूस होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसके 10-10 काउंटिंग करनी होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपको गोला बनाना होता है अपने पैरों से। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, मैंने पहले भी की थी ये एक्सरसाइज, और इससे ना लोअर बॉडी एकदम फिट हो जाती है कुछ ही दिनों में। तो मैं लेटे वाली एक्सरसाइज ही आज कर रही हूँ, लेकिन पूरी
आधे घंटे तक एक्सरसाइज मैंने आज कर ली, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो फिर वहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे भी करके अपनी बॉडी को इतना टाइम एक्सरसाइज ज़रूर करनी है कि पसीना आने लगे या आपकी बॉडी पूरी तरह ऐसे थक गई है ऐसा आपको फील होने लगे। जिस टाइम आपको फील होने लगे कि बॉडी थक गई है, उस टाइम आप एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए। तो आप भी स्टार्टिंग में जो है कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें और आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। कैसे भी मैनेज करें, छत पर, बालकनी में, कमरे में, जहाँ पे जैसे हो पाए वैसे आप मैनेज कर लीजिए, क्योंकि ना जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। जब आप ये सोच के करोगे कि मुझे ये काम करना है तो आपको रास्ते भी अपने आप ही मिल जाते हैं। तो मैंने अब सीख लिया है अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा निकालने सुबह का टाइम बड़े आराम से फिर मैं मैनेज कर रही हूँ और हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा। और बिजीनेस तो हाउसवाइफ की लाइफ में हमेशा रहेगी, लेकिन आप ये सोचो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए 20 मिनट 1 घंटा निकालोगे तो वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी इन फ्यूचर। क्योंकि आजकल बीमारियाँ इतनी जल्दी पकड़ लेती हैं शरीर को कि पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हैं। जिनको हम इग्नोर करते हैं वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं थक गई और मैं थोड़ी देर रिलैक्स होके लेटी रही और उसके बाद साइड से उठना होता है। कभी भी डायरेक्ट मत उठिएगा एक्सरसाइज करने के बाद। और ये देखिए 11:30 का टाइम हो गया और मैं नहा धोकर आ गई। ये मैंने बनाया है आज बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट अपने लिए। प्याज, टमाटर, खीरा और ये टोस्ट करके लिए हैं मैंने। छोटे छोटे से 2 ब्रेड हैं और 2 बॉइल्ड एग। और बॉइल्ड एग की जगह अगर आप कुछ और ऑप्शन चाहते हैं तो सोयाबीन की बड़ी या आप अंकुरित दाल, होल ग्रेन्स इनको ले सकते हो। ये प्रोटीन के सोर्स हैं सभी। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन ज़रूर हमें कंज्यूम करना चाहिए। और आपको नहीं पता कि हमको डेली कितना प्रोटीन चाहिए, तो ये समझ लीजिए अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 40 से 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए डेली। इतना प्रोटीन आपको किसी भी तरह से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको भूख का एहसास होगा। जब आप प्रोटीन लेने लगोगे तो आपको भूख कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी तो कम खाया जाएगा और वेट लॉस होगा। तो हम 2 अंडे आराम से बॉइल्ड खा सकते हैं विद एग योक। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग योक नहीं खाना है तो आप आराम से 8 अंडे खा सकते हो दिन में पूरा प्रोटीन लेने के लिए। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है। पनीर, टोफू, सोया चंक्स, दालें और आप क्या कहते हैं अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। तो आपको जैसा सही लगे वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, क्योंकि आपको घर के खाने से ही वज़न घटाना है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए आपको। और नहीं पता है तो गूगल पे सब जानकारियाँ पड़ी हुई हैं। आप कोई भी क्वेश्चन करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किस में कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है। कोशिश करें कि प्रोटीन और फाइबर ज़रूर से अपनी डाइट में ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी है वज़न अगर कम करना है तो। अभी लंच में मैं बना रही हूँ लौकी में मैंने चने की दाल डाली हुई है, टमाटर, और इसमें बहुत कम स्पाइस पड़ता है और बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं लंच में, और चाहे तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं खाऊंगी, लेकिन 1 रोटी ज़रूर खाऊंगी लंच में, क्योंकि फिर मैं रात को आज रोटी नहीं खाऊंगी तो कम से कम पूरे दिन में 1 रोटी तो बनती है खाना। हमको वज़न कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भूखे रहना है। हमको खा पी कर आपको अच्छी क्वालिटी में भोजन खाना है और कम क्वांटिटी में खाना है, लेकिन ये नहीं है भूखे रहना है। भूख आपकी ख़त्म हो जाए इस तरीके से खाना है। तो ये लगभग 3:15 हो गए हैं और मैं 1 रोटी और सब्जी
और आधी कटोरी दही। दही को आप लंच में ज़रूर से शामिल करें। और फिर मैं एक टमाटर भी ले आई थी काट कर, और शाम को मैंने बस एक एप्पल खाया। आप कहोगे डेली आप एप्पल ही खाते हो, तो मेरे घर में 8-10 किलो एप्पल इकट्ठे आ गए हैं, इसलिए मैं फ्रूट में एप्पल ही ले रही हूँ। वैसे पपाया बहुत अच्छा है वेट लॉस में। तो आप शाम के टाइम अपने हिसाब से फल देख लीजिए। अब मैं डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। आ गया है टाइम वो रेसिपी बताने का जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी। इसमें क्या है, बराबर मात्रा में, जितनी मात्रा में दलिया लिया है मैंने, उतनी ही मात्रा में मैंने 3 दालें ली हैं। इसमें मूंग, मसूर, अरहर तीनों दालें ली हैं। और ये देखिए सब्जी आधी कटोरी से ज़्यादा जो मैंने स्टोर की थी, अब मैं इनको धो लूँगी। और आप देखिए इसमें आपको ना लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी है, 2 से 3 हरी मिर्च डाल लीजिए अगर आपको डालनी है तो। और गोभी वगैरह कुछ और सब्ज़ी ऐड करनी है तो आप वो कर सकते हो। मुझे थायराइड है इसलिए मैं गोभी को अवॉइड करती हूँ जब अपने लिए बनाती हूँ तब, और वैसे मैं सबके लिए बनाती हूँ तो डाल देती हूँ। तो मैंने ये सारी सब्जियाँ, दलिया, दाल और इनको कम तेल में बनाया है। और ये समझिए ये बहुत कम मैंने लिया है, लेकिन फिर भी 2-3 लोग इसको खा सकते हैं आराम से, पेट भर जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से 3 से 4 सीटी लगा लूँगी और इतने में दालें भी अच्छे से पक जाएंगी और दलिया भी। तो देखिए कितनी सुपर मज़ेदार डिनर रेसिपी रेडी है। इसमें आपको भरपूर फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, सब्जियां, दालें, सबका कॉम्बिनेशन है इस रेसिपी में। और टेस्ट तो इतना लाजवाब है। और अगर आप घी डाल के खाओगे इस रेसिपी को तो बहुत ही टेस्टी लगती है। फ़िलहाल मैं आज घी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने आज सुबह चाय भी ली थी। और मैं बताना भूल गई थी, चाय मैंने मीठी नहीं ली थी, मैंने उसमें शुगर फ्री ऐड किया था। आप चाहे तो शुगर फ्री डाल के ले सकते हो चाय, या फिर आप शक्कर डाल लीजिए। हमको ना वाइट शुगर को इन्वॉल्व नहीं करना है डाइट में। वाइट शुगर और वाइट मैदा को आप इग्नोर करेंगे तो वज़न अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए सर्व कर ली और अपने बेटे के लिए सर्व कर ली घी डालकर। मैं घी नहीं डालूँगी क्योंकि सुबह मेरी थोड़ी कैलोरी एक्स्ट्रा हो गई थी। तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज करना सीख जाएंगे कुछ ही दिनों में। इसीलिए मैंने 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया है, जिससे कि मैं लॉन्ग टर्म तक अपनी जर्नी को जारी रख पाऊँ। और मेरे ब्लॉग से थोड़ा सा भी मोटिवेशन अगर आपको मिला है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे मेरी कमियां क्या है ब्लॉग में, या मेरे ब्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लगी है आपको। और आप अगर वेट लॉस प्रोग्राम करेंगे तो आप क्या क्या करेंगे, अपने इस तरह के कमेंट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है। 3rd डे आते आते आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए अब ये बहुत आसान चीज़ हो गई है। तो छोटे छोटे चैलेंजेस लेने चाहिए। स्टार्टिंग अगर आप सोचोगे 4 महीने में वेट लॉस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप छोटे से चैलेंज लेंगे तो आप बड़े चैलेंज भी पूरे कर पाएंगे।